बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है बिसुंगड़ विधानसभा क्षेत्र के कुसुम्बा गांव से। जी हां दोस्तों, वहां के ग्रामीणों ने अब जो है वो दिखा दिए हैं और एकजुटता पर नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और खुशखबरी ये है कि उन तीनों को हो सकता है कि फांसी की सजा हो जाए। जी हां दोस्तों, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। चूंकि अब ग्रामीण उतावले हो चुके हैं और जाहिर सी बात है होना तय है, चूंकि कांड ही कुछ ऐसा हुआ है। और इस तरीके के जो एक दृश्य बनाने की कोशिश किए हैं तीन लोग मिलकर के, चाहे वो भीमराम हो, रोशनी देवी हो या फिर और भी है, नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन तीन लोग हैं जो आपको खुद पता है उनकी माँ ही हैं और भीमराम है और फिर वो ओझा वाला जो काम करने वाली है। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रही है कि ग्रामीण जो है वो अब महिलाएं सड़कों पर उतर करके और ये मांग कर रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो शाबाशी वाले जो है वो एक तरीके से काम किए हैं, वो पुलिस प्रशासन किए हैं कि 8-10 दिनों के अंदर अंदर जो आरोपी हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अगर कहा जाए न्याय वाला बात, तो न्याय मिली नहीं है। न्याय कैसा मिलता है, किस तरीके से क्या करना चाहिए, जिसको लोग न्याय के जो है वो पर्सपेक्टिव से देखें, तो ऐसा अभी कुछ माहौल बना नहीं है। लेकिन बातें क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मैं जो है वो बताने वाला हूं। और वहां के ग्रामीण जो आक्रोश में नजर आ रही हैं और मांग कर रहे हैं सड़कों पर उतर करके कि तीनों को फांसी होनी चाहिए, और हम लोग जब ही मानेंगे न्याय वाला मामला जब इन लोगों को फांसी होगा। तो यहाँ पर वीडियो पहले आप लोग देखिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे कि यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है और एक से बढ़ के एक लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। आप लोग कुसुम्बा गांव से पैदल चलकर यहाँ तक आए? जी हाँ, हम लोग कुसुम्बा गांव से पैदल चल के आए हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि कुसुम्बा की जितनी भी माता बहन है, वो लोग 12 बजे से एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी मेरे इंतजार में। मैंने बोला 3 बजे से निकलेंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इन पहले निकल गए तभी तुम नवादा देने घूम गए, तो हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। तो सभी दादी लोग ने कहा कि शॉर्टकट रास्ता काहे अपने भी, तो रोडवन में कैसे देखता है कि हमें नारी एकता में ही है। तो इन लोग लॉन्ग कट होके 7 से 8 किलोमीटर सभी माता बहन भूखे प्यासे चल के आई है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अब तो प्रशासन ने न्याय कर दिया है, दोषियों को पकड़ लिया। पहले दोषियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो दोषी उनके गिरफ्त में। आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं यही चाहती हूँ कि अभी न्याय मिला नहीं है, अभी बस मुजरिम को पकड़ा गया है। और मुजरिम को पकड़ा गया है, न्याय तब मिलेगा जब उन लोग को फांसी होगा। न्याय तब मिलेगा जब सुमन को जैसे मारा गया उन लोग को भी मारा जाएगा। न्याय इसको नहीं मिलना बोलते हम लोग, तो ऐसे 2 चोर को भी जेल में डाल देते हैं, उसको न्याय मिलना नहीं बोलते हैं। मैंने अभी प्रशासन महोदय से, मैं अभी हम लोग थाना के बाहर भी नारा लगाएं और थाने जितने थाना प्रभारी जी, पुलिस प्रशासन है, सबको हमने धन्यवाद भी दिया कि आप लोगों ने 8 से 10 दिन के भीतर में इस गुमराह केस को सॉल्व किया है। तो हम लोग का उम्मीद अब जगह है आपसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब फांसी के तख्ते तक पहुँचाएं। और मैंने तमाम माता बहनों से बोला कि फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए एकजुटता और गवाही का जरूरत होता है। आप महिलाओं से पूछ लीजिए, सभी महिलाओं ने कहा है कि हम इन सब मिल के गवाह देंगे। कोई पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अब नारी शक्ति जाग गई है। जिस तरह भीमराम, रेशमी देवी, शांति देवी ने इस केस को गुमराह किया है, जिस तरह इस केस के बारे में लोगों को गुमराह करके परेशान किया है, दुष्कर्म का एक आरोप लगाया गया है, और उसी प्रकार वो भीमराम जो बड़े बड़े नेता के सामने बैठकर इतना बड़ा मर्डर, सोचने वाली बात है, कलेजा कितना है उसमें कि बड़े बड़े नेता के सामने बोल रहा है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। और नेता लोग को भड़काने वाला भी भीमराम था, बोल रहा था पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है। मनीष जायसवाल सर जी को बोल रहा होगा, या जितने भी बड़े बड़े नेता जी आ रहे होंगे, तो नेता लोग का तो काम है कि वो तो वहाँ के ग्रामीण से पूछेंगे। अब ये इतना बड़ा राजनीति किया भीमराम कि वहाँ पे जितने भी पार्टी के नेता आ रहे थे सबको कह रहा था कि केस को दबाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन के भीतर मैडम हम लोग अपराधी पकड़ लेंगे। लेकिन पकड़ना बड़ी बात नहीं है सर, आजकल ना नहीं बोलते गांधी जी में बहुत पावर है। भीमराम बोल रहे हैं ना कि गांधी में बहुत पावर है, पैसा जहां छीटेंगे वहां पे छूट जाएंगे, उसको खौफ नहीं है सर। लेकिन हम चाहते हैं कि जनता इतनी बड़ी ताकत है, जनता की सैलाब अगर जाग जाए, जनता की आवाज अगर जाग जाए, जनता की आगाज अगर जाग जाए, तो सड़क से उठकर सदन तक भी बात पहुंच सकती है। उसी गांव से हैं? कहाँ से हैं आप? कुसुम्बा से हैं। क्या कहिएगा, बताइए। फांसी में देगा काका। किसको किसको आप लोग फांसी देना के लिए? भीमराम को, शांति देवी को, रश्मि देवी को। बोलिए, एक एक करके बोलिए। कहाँ से हैं?
हम लोग कुसुम्भा से हैं। हाँ। हम लोग यही चाहते हैं को जैसा बच्चा को जान लिया और जैसा बच्चा को हत्या किया वैसा उसको भी हम लोग करेंगे और हम लोग तीनों को करेंगे। अच्छा। हम लोग जब तक तीनों का नहीं, हम लोग जिस तरह बच्चा को जान लिया उस तरह उन लोग को हम मिल लेंगे, तब हम लोग चैन से बैठेंगे। एक तरफ पर भी एलिगेशन मतलब आरोप लगा था क्या? लगा था, मेरा देवर का लगा था। थोड़ा बहुत मतलब बोल दी, मेरा जमीन का विवाद है तो जमीन का विवाद आप ही के बारे में बोला गया था। बोल रहा था वो अपराधी नहीं है, वो निर्दोष है सर। तो उसको फंसाया गया था सर। तो जेल आप लोग को थाने भी लेके आया गया था? हाँ, थाना आया था तो धीरे धीरे सब पुलिस सब बोल रहा था पकड़ाएगा अपराधी पकड़ाएगा, तो पकड़ा नहीं रहा था। तो अपराधी धीरे धीरे कैसे अपराधी पकड़ा गया सर भीमराम को। तब भीमराम तो वही बोल रहा अब था। आप खुश हैं आप कि आप पर कम से कम आरोप जो हट गया? हाँ, हट गया सर। हम तो बहुत खुश हैं सर। उसको फांसी का सजा दिया जाए, तीनों का, भीमराम का दिया जाए, शांति देवी का दिया जाए, फांसी का सजा दिया जाए उसको, और रेशमी देवी का दिया जाए। क्या आप लोग भी जाती थी शांति देवी के साथ? काल आप लोग हाँ? नहीं सर, हम अच्छा, बाहर से हैं, कुसुम्बा से हैं चाची आप? हाँ सर। वहीं से हैं? हाँ, कुसुम्बा। शांति देवी के बारे में कुछ बताइए। आप लोग भी भक्तिन के पास जाते थे? क्या था मतलब? वो सब तो पता नहीं है कि भक्तिन था, लेकिन आप पूरा नहीं जान रहे हैं कि वो क्या किया नहीं किया ऐसे। आप बोलिए क्या देखते हैं? सच में फांसी की मांग कर रहे हैं तीनों में से किसको, या तीनों को फांसी देने की मांग? को चाहिए फांसी, तीनों को नहीं छोड़ना चाहिए, तीनों को फांसी में वो आप लोग नहीं पाते हैं मतलब प्रशासन, तो हम लोग के हवाले कर दीजिएगा। उसको कोटी कोटी काट के मारेंगे बीच चौराहे पर, सब जनता मिल के। फांसी होना चाहिए, बीच चौराहे पर फांसी हाँ सर, तीनियों के होना चाहिए, तीनियों के। जब तक फांसी नहीं मिलेगा आप लोग हम लोग शांत नहीं रहेंगे सर। आप लोगों की गांव की बदनामी भी है, बहुत बदनामी है। बदनामी को हटाने के लिए हटाने नहीं, वही फांसी होना चाहिए सर, फांसी होना चाहिए, तीनों की फांसी होना चाहिए। अच्छा, ये मामला आप लोग को पहले में जानकारी में था कि इस तरह की घटना? सर पहले तो कुछ मामला नहीं था, बाद में सुने हम लोग जब पकड़ा गया था, जब लोग अब चलिए उसी ओर आपको दिखाते हैं। काफी गहमा गहमी है, भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ और भी महिलाएं हैं। बताइए क्या नाम हुआ? कुसुम्बा से अनीता देवी। बताइए। क्या बताएंगे, हम लोग का फांसी का सजा उसे होना चाहिए। अभी कोई बोल रहा है कि नहीं होगा, हमको फांसी का सजा होना चाहिए तो चाहिए, हमको उसका देखने में नहीं मांगते। इधर प्रशासन पर भरोसा है? भरोसा है, जगह है देख करके भरोसा, इसलिए तो हम लोग उठाए सर, इसलिए हम लोग निकले हैं। हम लोग को चाहिए तो चाहिए, उसे फांसी का सजा मिलना चाहिए तो चाहिए, इसलिए हम लोग निकले, तीनों का चाहिए। अच्छा, ये जो कहानी अभी सामने आ रहा है कि शांति देवी उस दिन बलि दिया गया, इस तरह की घटना पर आप लोग भरोसा करते हैं? क्या ये सच बता रही है पुलिस, या आप लोग को डाउट है? भरोसा है कि नहीं, मतलब ये घटना सही है या कुछ और कहानी हो सकता है? क्या लगता है? नहीं, ये घटना सब सही है, सही है। ऐसा पहले भी हुआ था क्या? जानकारी नहीं हुआ था पहले। ये दीदी हम लोग का साथ दी है, हम लोग इसका साथ है, ये हम लोग संगठन का नाम, हम लोग का संगठन का नाम है। और यहाँ देखिए अमीषा जी लगातार अब नेतृत्व कर रही हैं, और उसी दिन से अब तक जो है वो इस तमाम महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज महिलाएं जागी भी हैं, और तमाम मतलब मुझे लगा 300-400 महिलाएं आज रोड पे निकल गई, बस एक आवाज में। बोलते हैं ना ऐसा चिंगारी लगेगी तो ऐसे ही महफिल में आग तो लगती है। ये सीधा बोल दिया है कि अगर आप तू हमारे साथ है बेटी, तो हम इन तो पीछे पीछे चलबो, और जहाँ तक जीवी वहाँ तक जीवो। सर एक और बात बोलना चाहेंगे, भीमराम को अगर नहीं दिया जाए फांसी, मान लीजिए कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत उसका केस को दबाने का प्रयास किया जाए, तो हम सभी विष्णुगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि बस हमारा साथ दीजिए, बाकी उसको क्या करना है वो नारी देख लेगी। क्योंकि अगर आज उसको नहीं मिला फांसी, वो बोल रहा था ना सर कि अरे जो हत्यारा है उसको पीस भी कर दे तो कम है, साला खुदे हत्यारा है, खुदे सुअर की औलाद है, साला उसको काटेंगे ना हम लोग सब कुत्ता में दे देंगे तो भी कम है सर। बोटी कर देना चाहिए, काट जैसे नहीं काटते हैं, कैसे रप्पा करके काट के कुत्तों में दे दें तो आराम से संतुष्टि मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा ना। मांग यही है, फांसी तो हम लोग का मांग है ही, लेकिन हम लोग कह रहे नहीं अगर हो पाए बिजनेस हो जाएगा ना, तो यहाँ ले आइए, हम लोग उसको बीच चौराहे में मारेंगे। और आज अगर उसको फांसी नहीं मिला, और आज कोई भी नेता या कोई भी वकील अगर भीमराम, रेशमी देवी, शांति देवी को सपोर्ट करने का प्रयास किया, तो ये तमाम जनता, तमाम महिलाएं, हम लोग आने वाले दिनों में रोड जाम करेंगे, झारखंड बंद करेंगे, राज्यपाल जी के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, और जरूरत पड़े तो हम लोग केंद्र दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन वो तीनों हत्यारे को फांसी दिलाने में
अपना योगदान जो दे रहे हैं वो देते रहेंगे, क्योंकि माँ के कोख को बदनाम किया गया है सर। हर गांव और आपका हजारीबाग जिला राज्य हमारा बदनाम हो गया क्योंकि माँ की क्रूरता देख के सर। इसलिए हम लोग अब जाग गए हैं। एक है ना सर कि सुमन हम सब शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। सुमन हम सब शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। लेकिन मेरी बेटी को फांसी क्या देगा? मैं तो खुद कातिल हूँ, उसकी माँ मैं कातिल हूँ, तो हमको कौन फांसी देगा? उसकी माँ, मेरे 5 बेटी रहता तो हम अपनी बेटी के लिए रोड पे आते, क्यों कितना भी हम कमजोर रहते, लेकिन अपनी बेटी के लिए हम जान दे देते। हम जितना मेरा 5 बेटी है, 5 बेटी हम लोग मिलकर सब जान देते एक बेटी के लिए, लेकिन उसकी माँ खुद कातिल है तो कहाँ देगी बेटी का जान? कहा देगी बेटी का जान? मेरा सुमन को इंसाफ मिले और भीमराव को फांसी मिले, यही हम लोग का मांग है। पुलिस तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं कि कैसे जो कुसुम्भा गांव के लोग हैं पूरे 8 किलोमीटर का चक्कर लगा करके, हालांकि है तो सामने, और 8 किलोमीटर का चक्कर लगा करके नवादा, कुसुम्भा, फिर जाकर के यहाँ पर विष्णुगढ़ चौक के सामने खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर किए हैं। और लोग ये मांग किए हैं कि जो आरोपी हैं उन लोगों की गिरफ्तारी तो भले ही हुई है, लेकिन जैसा इस लड़की के साथ काम लोग किए हैं वैसा ही उन लोगों के साथ में होगा, या फिर फांसी की सजा उन लोगों को मिलेगी, तब जाकर के यहाँ पर लोगों को सुकून और चैन वाली सांस लेने की जो है वो टाइम मिलेगा और लोग महसूस खुले खुले तौर पर जो है वो करेंगे। अभी तो वो खुलेआम घूम रहे हैं, हालांकि वो तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये एक न्याय हो चुका है। अभी तक जो है ये सब सारी जो चीजें चल रही है और लोग जो ग्रामीण मांग कर रहे हैं वो मांग सही मायनों पर यही कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर भीमराव का एक दिल देखिए, जज्बा देखिए कि नेता लोगों के सामने खड़े होकर के खुद उस मामले में इन्वॉल्व हैं और खुद ये ऐलान कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन निकम्मा है और जो भी ये काम कृत्य किए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और एक एक अगर पूरे तरीके से कर दें, वो मैं बात बोलना नहीं चाह रहा हूं, फिर भी कम हो सकता है। तो ये खुद वो कहते नजर आ रहे हैं जो आरोपी भीमराव है। तो ये आप पहले इनका जज्बा देखिए कि कैसे ये काम कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब यहाँ पर उन लोगों को फांसी मिले, लोग ये मांग कर रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए ताकि मनोबल ऐसा बढ़े ना। लोग जो है वो ऐसा काम करते हैं और काम करने के बाद उसको लगता है कि मैं इतना बड़ा तो कांड कर दिया हूं, लेकिन एक जो होता है कि उस चीज का खामियाजा भुगतने वाला या फिर सजा वैसा मिलता नहीं है, तो लोग और भी लोगों की मनोबलें बढ़ जाती है। हाँ, सख्त रुख अपना करके और यहाँ पर इन लोगों को जैसा काम वो लोग करते हैं वैसा ही उन लोगों के साथ में होगा या फिर फांसी की सजा ऑन द स्पॉट मिलेगा, फांसी की सजा सुनाई जाएगी, तब जाकर के यहाँ पर ये मामला पूरी तरीके से जो है शांत होते हुए नजर आएगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।